करने वाले हैं टेबल के बारे में कि वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। क्रिएट अ सिंपल टेबल, क्रिएट अ टेबल यूजिंग अ टेबल मेन्यू, एंटरिंग एडिटिंग टेक्स्ट इन द टेबल, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपली वन बाय वन करके मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो नया डॉक्यूमेंट के लिए जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने। ये न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ मिल जाएगा आपको। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में यहाँ दिखाई देगा आपको टेबल। टेबल नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेल्स है, मतलब जैसे कि कह सकते हो आप एक रो है आपकी। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो एक कॉलम आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे मूव किया तो 2 कॉलम हो गए, 3। तो आपको जितने चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 कॉलम ले लेता हूँ, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ये 5 रो, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब बात ये आती है कि अगर शॉर्टकटली मेरे को है ना इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है या साइज़ एडजस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो कॉर्नर पे ये पॉइंटर दिख रहा है इसको मैं मूव करूँगा। देखिए मैं इसका साइज़ भी, विड्थ भी बढ़ाते जा रहा हूँ और इसकी हाइट भी बढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर एक डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू खुल गया इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो सिंपल मैंने एक ये टेबल ले लिए। अब मुझे करना क्या है कि एक और तरीका है हमारे पास टेबल लाने का, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। यहाँ से हमने क्या करा कि एक अंदाज़ा या फिर कह सकते हो कि थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर एक इंसर्ट मेन्यू नाम का, इंसर्ट टेबल नाम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो आपको कॉलम्स कितने चाहिए, तो मैंने कहा मुझे 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, रो कितनी चाहिए, तो मैंने कहा रो 5 चाहिए। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए टेबल आ गई। तो अगर आप इसका भी यूज़ करना चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि डेटा टेक्स्ट कैसे फिल करेंगे, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फिल कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट का साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। टेक्स्ट का साइज़ आपको यानी फ़ॉन्ट का साइज़ आपको यहीं से बढ़ाना होगा। तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी। तो साइज़ हमें सारे में बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको सारों को सिलेक्ट करता हूँ, यानी ऑल सेलेक्ट करता हूँ सेल के, और इनका साइज़ में कर देता हूँ तकरीबन 24 के आसपास। और यहाँ मैंने ले लिया सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा राम। ठीक है, यहाँ पे लिखा अमित। ठीक है, यहाँ पर लोकेश। ठीक है, यहाँ पे इनकी सैलरी लिख दी मैंने, ये डेटा फिल कर दिया मैंने। तो सिंपली क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं केस ले लेता हूँ, सेंटेंस केस, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सैलरी दे दी इसकी 5000, इसकी 4000, इसकी 2000। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें टोटल लिखना है तो यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ इनका। तो यहाँ मैंने ले लिया टोटल। ठीक है, और ठीक है, ये टोटल आ गया। तो यहाँ पे आप टोटल कर सकते हो। तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फाइल को मैंने इंसर्ट करना बता दिया, टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। अब इंटर में हमने टेक्स्ट भी इंसर्ट कर लिया, एडिटिंग भी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्टिंग टेबल। तो सिलेक्टिंग टेबल के लिए आपके पास आराम से ऑप्शन है। देखिए, अगर आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है तो आप माउस से एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करो। और अगर आप ऑल सेलेक्ट बोलोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई हुई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऐड कैसे करेंगे, रो और कॉलम कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें एक शॉर्टकट मेन्यू होता है। जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे राइट में क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, यानी इसके लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में चाहिए राइट चला जाएगा। ये देखो राइट साइड आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे रॉ चाहिए, तो मैं यहाँ पे
इसके ऊपर चाहिए या इसके नीचे चाहिए, तो मैंने कहा नीचे चाहिए ब्लो। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे इंसर्ट सेल, तो यहाँ पे इंसर्ट सेल का ऑप्शन गया। सेल क्या होते हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको डिलीट भी करना है तो यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट सेल का ऑप्शन भी है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि शिफ्ट कर देना है इसको लेफ़्ट में, तो शिफ्ट सेल लेफ़्ट, तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में। ठीक है, अगर मैं कुछ और करता हूँ तो कुछ और भी हो जाता है यहाँ से। और यही काम इस मेन्यू से भी किया जा सकता है। जैसे अगर आपको डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करना है, मेरे को कॉलम डिलीट करना है, तो कर्सर रखा हुआ मेरा डिलीट अ कॉलम। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट अबव, तो याद रखिएगा अगर इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो आ रहा है तो यहाँ पर रो की बात हो रही है, और अगर इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट आ रहा है तो यहाँ पर कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको सेल की विड्थ और हाइट बढ़ाना बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये कम हो रही है और यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ज़ीरो से ज़्यादा कम नहीं ले जा सकते उसको। ठीक है, तो ये तो बढ़ गई रो की हाइट। अब अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी तो कॉलम की विड्थ भी बढ़ जाएगी, और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे हमने देख लिया यहाँ पर कुछ चेंजिंग कॉलम वेट, कॉलम को डिलीट करना। अब बात ये आती है कि अगर हमें डेटा को कन्वर्ट करना, यानी कन्वर्जन करना टू टेबल फ्रॉम टेक्स्ट या टेक्स्ट फ्रॉम टेबल, यानी कि कन्वर्जन करना उसका, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया इसको, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के लिए होता है। अब मैं समझा देता हूँ कन्वर्जन होता कैसे। तो टेक्स्ट को किसी टेबल या टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए होम टैब पे, यहाँ आपको होम टैब पर शो हाइड पैराग्राफ चिन्ह पर क्लिक करके आप प्रारंभ करके, ताकि आप देख सकें कि आपके दस्तावेज में टेक्स्ट कैसे अलग किया गया है। ठीक है, तो या तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, उस टैग का चयन करें जिसे आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर, अभी तो मैंने आपको टेबल को कन्वर्ट करके बताया कि भाई ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको कन्वर्जन करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर डेटा का टेबल में है, तो पहले मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए टैब, और यहाँ पे लिखा बी टैब सी। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए कि यहाँ पे ये बता देगा कि हमें कि ये टेबल में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्जन करने के लिए हमने ये उस ऑप्शन का यूज़ किया। तो यानी कि यदि आप डॉक्यूमेंट को कंटेंट को टेबल में बदलना चाहते हैं, यदि आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट को टेबल में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल ऑप्शन का प्रयोग करें। परंतु जिसे डाटा को आप दो कॉलम में अलग अलग करना चाहते हैं वह टैब होना चाहिए। उस उस टेक्स्ट का चयन करने के लिए आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि इसके बाद इंसर्ट टैब से जाइए। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर गया इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में इसके बाद आप टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में चले जाएंगे। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, तो जैसे ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे करेंगे आप, एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, इसमें सेपरेट टेक्स्ट एट ऑप्शन, सेपरेट टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा टैब्स। ठीक है, तो टैब पे मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, मैंने टिक किया हुआ है। इसके बाद आप ओके कर देंगे, ये देखिए ओके करने के बाद ये आपको कुछ ऐसी टेबल दे देगा हमें। ठीक है, तो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। और यदि अगर आप टेबल्स डेटा नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करना हो आपको टेबल में, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ। ठीक है।
थैंक यू।